नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त कर दिया गया है। 15 दिसंबर से भारी वाहनों पर रोक, वन वे का अनिवार्य पालन करना होगा। दरभंगा में ये बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी के निर्देश पर सदर एसडीओ विकास कुमार ने दरभंगा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 15 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर एफओबी पुल एवं सड़क निर्माण खासकर चलने के कारण जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है, जिसके चलते शहर में 24 घंटे जाम की गंभीर समस्या बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भारी एवं मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। भारी वाहनों के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्ग बेनीपुर एवं बिरोल की ओर से आने वाले भारी व्यावसायिक वाहन धरौड़ा मोड़ एवं सकरी होते हुए NH 27 से होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। हायाघाट एवं बहेरी से समस्तीपुर या अन्य स्थान जाने वाली भारी वाहन पंडासराय एवं एकमी होते हुए समस्तीपुर और NH 27 का उपयोग करेंगे। दिल्ली मोड़, दोनार, एकमी घाट, बहेरी एवं हायाघाट मार्ग से कोई भी भारी व्यावसायिक वाहन दरभंगा शहर होकर आवागमन नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के लिए समय सीमा, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन पिकअप 407 को सुबह 8 बजे से पहले एवं रात 9 बजे के बाद ही शहर में प्रवेश की अनुमति होगी। वन वे व्यवस्था लागू हो गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब वन वे मार्गों पर केवल 4 पहिया वाहन ही नहीं बल्कि 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल एवं अन्य सभी प्रकार के वाहन चालकों को भी वन वे का अनिवार्य रूप से पालन करना ही होगा। समझ सकते हैं, विशेष रूप से लोहिया चौक से नाका नंबर 6 तथा कर्पूरी चौक से टावर चौक लहरिया सराय मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए वन वे लागू रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि वन वे व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन करना कर जाम की व्यवस्था में निजात दिलाने के लिए सहयोग करें। सदर एसडीएम विकास कुमार ने क्या कहा है वो इंटरव्यू में सुनाते हैं और पंकज झा है जो स्थानीय है वो इनका इंटरव्यू सुनाते हैं। और खासकर जो व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहे हैं रोड पर, उनसे हमने पूछा है कि आखिरकार जाम क्यों लगता है। सुनिए पूरा कवरेज। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर मोटरसाइकिल पर रोक है तो लोगों को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होने वाला है। अगर लोग समझ जाएंगे प्रशासन की बातों को तो आने वाले दिनों में जाम के निजात से दरभंगा को मुक्त करा दिया जाएगा। दरभंगा में जैसे देख रहे हैं कि अब 5 आरओबी का काम चल रहा है और अतिक्रमण मुक्त कराया ही जा रहा है शहर को, लेकिन जाम की समस्या से आम जनमानस को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब के निर्देश के अनुसार आपका हजमा से लेके नाका 6 तक और उधर कर्पूरी से लेके लहरेसराय टावर तक इसको कंप्लीट वन वे किया गया है। कंप्लीट वन वे का मतलब है कि अब जिस रास्ते में फ्लो कर रही है गाड़ियाँ, 2 व्हीलर्स भी हो, 3 व्हीलर्स हो, रिक्शा हो, ऑटो हो, सब उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन से आना अलाउड नहीं होगा। दैट इज़ कम्प्लीटली बैंड। और अगर कोई उसका नियम का पालन नहीं करेगा तो जो भी परिवहन के अनुसार जो होगा उनको फाइन काटा जाएगा। सर, बेनीपुर सड़क को लेकर भी बेनीपुर से आने वाली गाड़ी जो भी अब शहर के अंदर 24 घंटा बड़ी गाड़ियां जैसे जो ट्रक्स हैं उनकी एंट्री पे बैन कर दिया गया है। बेनीपुर साइड से जो कोई गाड़ियां आ रही हैं, अगर उनको आपको मान लीजिए बहेरी जाना है तो वो धरौरा सकरी होते हुए NH पकड़ेंगे, NH पकड़ते हुए फिर एकमी आएंगे, एकमी पकड़ते हुए फिर इधर से आपका जाएंगे, टाउन के अंदर नहीं आएंगे। सेम इसी तरीके से दिल्ली मोड़ से कोई भी गाड़ी जो है टाउन के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। वो कोशिश किया गया है कि बड़ी गाड़ियां बाहर से बाहर ही टाउन से दूर रहें और निकल जाएं। और दोनों जो वन वे किया गया है उसके बीच में जो भी इंटरलिंकिंग रोड्स है हमारे द्वारा मंडे से उसको अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। जैसे गुदरी की रोड है, दोनों आपका बहुत ईजिली जो है हजमा वाली रोड और लहरेसराय टावर वाली रोड ईजिली कनेक्टेड है, बट गुदरी में अतिक्रमण होने के कारण वो रोड यूज़ नहीं होता है। अभी उसको अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। बाइक्स हैं जिनको वन वे का नियम को फॉलो करना है, अगर इस रोड से उस रोड में जाना है तो वो उस रोड का आपका दारूबट्टी के पास जो रोड है उस रोड का, या आपका रहमगंज के पास है जो सीधा आपको ललपट्टी निकल जाता है, उस रोड का इस्तेमाल करते हुए, इंटरलिंकिंग रोड का इस्तेमाल करते हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वन वे का पालन करें। लेकिन सर सभी गलियों को अभी तोड़ दिया गया है, किसी जगह नाला निर्माण तो किसी जगह सड़क निर्माण को लेकर के, तो पूरी शहर लगभग अस्त व्यस्त है। उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा सर? अब जिस इसलिए देखिए हमने फेज में इसको स्टार्ट किया है। अभी ये आपका सिर्फ नाका 6 से यहाँ तक है और कर्पूरी से लेके टावर तक है। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो फिर हम इसको वन वे को पूरे शहर में
लागू करेंगे। लेकिन जो भी निर्माण कार्य चल रहा है नाले का या सड़क का, अब उनको कुछ भी देखिए, आग्रह किया निर्माण जाए कार्य जल्द जो से चल जल्द। रहा है उनको जो निर्माण कार्य के दौरान जो पालन करना है नियम, उस नियम को पालन करेंगे, बट जाम की समस्या को मुक्त करना होगा। उसके लिए शहर के लोगों को थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी, और वो तकलीफ यही होगा मेरे अनुसार, आप कहेंगे कि अगर उनको जाना है कहीं तो थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। उससे आप वन वे का पालन करें, नहीं तो आपका उन गाड़ियों को भी फाइन काटा जाएगा। बस ये जो बस चलता है स्कूल इसको- बस हो, नहीं, सबको वन वे का नियम का पालन करना है। थैंक यू सर, बहुत सुंदर। बेता थाना क्षेत्र में सर गाय को लेकर बवाल हुआ है, जिसमें 9 गाय को रेस्क्यू उपयोग नहीं होता है, उस पर में कुछ अतिक्रमण है, वो मुक्त नहीं हो पाता है। गुदरी में भी नगर निगम का शौचालय है, वहाँ अतिक्रमण सब्जी मंडी वाले सब किए हुआ है, वो सब भी मुक्त नहीं हुआ। जीएनगंज में है और वीआईपी रोड में भी है। तो इस पर में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। अतिक्रमण का जो भी है लगातार ये सतत प्रक्रिया है ये, और रेगुलरली ये चलता रहेगा। जहाँ भी अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त कराएगा। जैसे आपके माध्यम से मुझे पता चला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो भी अतिक्रमण आप बता रहे हैं इसको मुक्त करा लें। और जो आप बोल रहे हैं कि नगर निगम की ज़मीन है जहाँ अतिक्रमण है, अगर ऐसा है तो कृपया हमें बताएं, हम उसको मुक्त करा के नगर आयुक्त साहब से बात करके अगर वहाँ हम लोग वेंडिंग जोन बना पाएंगे तो ज़रूर बनवाएंगे। थैंक यू। तो क्या सक्सेस होगा? क्या लग रहा है कि मतलब, क्योंकि जिस तरह से मोटरसाइकिल का संख्या बढ़ा हुआ है, सक्सेस लोग जगह जगह पे कोई कोचिंग जा रहा है, कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, अस्पताल जा रहा है, तो ऐसे में कैसे हम लोग देखिए, कोई भी जो हैबिचुअल क्या कहिएगा हैबिट है ना, उसको बदलने के लिए दृढ़ शक्ति की ज़रूरत होती है। अगर आप ये मान लेंगे कि सरकार ने ये नियम बनाया है और इससे आम जन को फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा, इनफैक्ट उनको भी फ़ायदा होगा, तो विथ टाइम सब लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे। क्या लोगों से अपील क्या करेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो वन वे का नियम बनाया गया है उसको फॉलो करें। प्रशासन की मदद ये बताएं कि दरभंगा में एक एडवाइजरी जारी हुआ है, जिसमें कि लहरियासराय टावर से कर्पूरी चौक लोग वन वे में जाएंगे, मोटरसाइकिल को भी शामिल कर दिया गया है अब। तो क्या लग रहा है कि पहली बार ऐसा देखा गया है इतिहास के पन्नों में, दरभंगा में अब मोटरसाइकिल को भी वन वे का पालन करना होगा? तो कितना बेहतर कदम मानते हैं प्रशासन का, या फिर लोगों को कैसे सहायता करना चाहिए प्रशासन का? क्योंकि जाम एक बहुत बड़ा, इसको आप बीमारी के रूप में कहिए, रोग के रूप में कहिए, जो कहिए, क्योंकि जाम की वजह से शिक्षा, मेडिकल क्षेत्र सब प्रभावित है। देखिए, इसका निदान समय रहते हो जाना चाहिए था, और प्रशासन थोड़ी बहुत इसमें अपनी दिखाती रही है, जो उनको उचित उपाय लगता है वो करती रही है। लेकिन अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भयावहता कितना हो चुका है, इसका कितना भयावह हो चुका है ये जाम का समस्या, जिसके निदान के लिए आपको टू व्हीलर तक को वन वे वाले, अब कितनी इससे परेशानी बढ़ेगी। हाँ, जाम से थोड़ा बहुत इसे अब देखना होगा कि निजात का किस हद तक मतलब निजात पाया जा सकता है, या कमी दिखेगी, या परेशानी कम वो होगी। लेकिन आमजनों को इससे बहुत परेशानी होगी, क्योंकि आप देख लीजिए, यहाँ से मेरा घर यहाँ पड़ता है, यहाँ से मुझे अगर जाना पड़ेगा कर्पूरी चौक, तो ये लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता मुझे 3-3.5 किलोमीटर में पहुँचना पड़ेगा। वो भी ऐसा नहीं है कि मैं निकलूँगा और उस रास्ते जाऊँगा तो मुझे जाम नहीं मिलेगा। तो दूरी तो बढ़ गई, समस्या भी बढ़ेगी, लेकिन अब प्रशासन भी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जैसे कि जिस रोड में हम लोग खड़े हैं अभी हैं, तो इस रोड में मुख्य क्या है जो ग्रामीण दूर दूर से आते हैं यहाँ काम करवाने के लिए? जैसे कि शर्मा डायग्नोसिस है, या फिर यहाँ ये एमएल एकेडमी है, या फिर मेडिकल क्षेत्र है। तो क्या लग रहा है कि लोगों को भारी पड़ेगा इस रास्ते पे? सबसे ज़्यादा आवाजाही है। सबसे बड़ी बात, शर्मा डायग्नोसिस तो एक मान लीजिए जांचघर है, यहाँ बहुत पुराना और प्रसिद्ध जांचघर है, वहाँ भीड़ रहती है। सबसे ज़्यादा बेता प्रभावित होगा। पेट्रोल पंप है यहाँ पे, अगर मुझे ही पेट्रोल डलवाना हो तो मैं कैसे जाऊँगा ये बताइए? यहाँ से जबकि 300-400 मीटर दूरी पे, उसके लिए मुझे 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 2.5 से 3 किलोमीटर मिनिमम। यहाँ से मैं नज़दीकी पेट्रोल पंप पे जाऊँ या सैयद नगर जाऊँ कहीं पे। यहाँ इस रोड पे विद्यालय है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, लेकिन ये स्थायी निदान प्रशासन को इसका सोचना पड़ेगा। तो क्या फिलहाल क्या स्थिति है जाम का? अभी तो बहुत भयावह, मैं कई रास्तों पे अभी मतलब आधे घंटा 1 घंटा आपका जाम में लगना, और वो तो बड़ा आम बात हो गया। बहुत मतलब इस चीज़ को जितना जल्दी इससे मतलब जनता को इस तकलीफ कम किया जाए इस तरह की परेशानियों का, तो इसमें तो लेकिन प्रशासन जो कदम उठा रहा है, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि प्रशासन का साथ भी कहीं कहीं देना चाहिए बिल्कुल लोगों जनता को, क्योंकि बिल्कुल जनता को देना क्योंकि चाहिए। देखिए, जाम में हम ही और आप परेशान हो रहे हैं, जो जनता गांव से घर से निकल रहा है वही परेशान हो रहा है। बिल्कुल जनता को प्रशासन किसी का जान जा रहा है, किसी का एग्जाम छूट रहा है, किसी का ट्रेन छूट रहा है, किसी का प्लेन छूट रहा है।
प्रशासन का साथ जनता को हर हालत में, हर सिचुएशन में देना चाहिए। साथ ही साथ प्रशासन को भी स्थायी निदान की तरफ जरूर सोचना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार जी। यहाँ जाम का स्थिति शहर में ये है कि पूरा शहर जो है सुबह में 9 बजे के बाद से लेके शाम तक कंटिन्यू जाम रहता है। जिधर जाइए उधर जाम रहता है। क्या कारण है जो जाम लगता है? कारण का कारण है कि अतिक्रमण है। अतिक्रमण तो अभी हटा है, आधा हटा है, आधा बाकी है। अतिक्रमण हटे और ट्रैफिक पुलिस रहे मुस्तैद, तब जाम नहीं होगा। लोग अनलीगल घुसा लेता है, जिधर तिधर घुसा लेता है, टोटो वाला अलग घुसा देता है, जिसके कारण और जाम लगता है। कौन सा सड़क है ये? लाजपत रोड हुआ। ये जिला स्कूल के सामने है। जिला स्कूल के बगल अगल में पूरा लगभग पौन घंटा से फंसे हुए हैं यहाँ पे। आधा घंटा नहीं, 45 मिनट हो गया, 40 मिनट। ऐसे में जरूरी काम से जाने वाले को दिक्कत होगा। बहुत दिक्कत हो रहा है। जरूरी काम क्या, कोई आदमी रोड पे है तो सब जरूरी काम से है। सबको कोई ना कोई जरूरी है। किसी का पेशेंट है, किसी का कोई डॉक्टर किया जा रहा है, कोई कोर्ट जा रहा है, कोई रजिस्ट्री ऑफिस जा रहा है। ये स्थिति है शहर का कि समझ में नहीं आता है। शहर को या तो ओवर ब्रिज बनावे बहुत जरूरी है। प्रशासन को यही कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस दे करके पूरा जाम को पूरे शहर में हर थोड़ा दूर पर ट्रैफिक पुलिस दे और उसको जाम को छोड़ा के रखे और क्लियर करके रखे। यहाँ पर जिला स्कूल के सामने तो जाम है ही, मगर पूरा शहर में जाम है। आप जिला स्कूल के पास भी जाम है। पूरा शहर का स्थिति खराब है। पूरे शहर में स्थिति यही के हम स्थानीय निवासी हैं। नाका 5 के नजदीक आप 45 मिनट से फंसे हुए हैं।